नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर 13 में जहाँ चर्चा किया क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, फिर उसके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इसी तरह से सेम सरफेस एरिया और वॉल्यूम, कोन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, स्फेयर के बारे में, इन सारी चर्चाओं के बाद हम जो है चैप्टर नंबर 14 यानी कि स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। आप डाटा जीवन में, हर किसी के जीवन में डाटा का बड़ा महत्व है। डाटा के रूप में चाहे वो पैसे के लेन देन का हिसाब हो, सबसे ज़्यादा तो इस डाटा का आदमी हिसाब किताब बड़े सतर्की से रखता है। बजट हो घर का, राशन पे खर्च हो, इन सारे डाटा, इसका अगर नहीं भी कोई हिसाब किताब रखता है तो एक अनुमान अपने मस्तिष्क में तो ज़रूर रखता है। तो आइए इसी सब डाटा का जो कलेक्शन होता है, आप छोटी कक्षाओं में जहाँ 4th में, 5th में, 6th में डाटा हैंडलिंग के विषय में पढ़ते आए हैं, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही डाटा हैंडलिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए हम डाटा किस प्रकार से, हमारे लिए डाटा को एक उद्देश्य से बनाया जाता है। डाटा जैसे कि डाटा को हम कलेक्शन करते हैं तो एक उद्देश्य से करते हैं, हमारा एक उद्देश्य होता है। अब जैसे स्कूल में बोला जाए कि कितने विद्यार्थी बस से आते हैं, कितने विद्यार्थी आपका ऑटो से आते हैं, कितने विद्यार्थी खुद के साइकिल से आते हैं। तो इस तरह से मान लिया कि 10 विद्यार्थी बस से आ रहे हैं, 20 विद्यार्थी ऑटो से आ रहे हैं एक क्लास के, 5 विद्यार्थी साइकिल से आ रहे हैं। फिर इस तरह से दूसरे क्लास के बच्चे, ये मान लिया कि आपके 9th के बच्चे हैं, ये 10th के बच्चे हैं। तो इस तरह जब लिखा रहेगा तो हम आसानी से इस तरह से देख करके बता सकते हैं। एक नज़र में अगर हम देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि 9th में कितने बच्चे बस से आ रहे हैं, कितने ऑटो से आ रहे हैं और कितने साइकिल से आ रहे हैं। जब डाटा हमारे पास होता है और किसी उद्देश्य से वह तैयार किया जाता है ताकि हम ऐसा जानकारी रखें, और इसी तरह से हम बस अगर है, बहुत बड़ा बस भेज रहे हैं और इससे 10 व्यक्ति आ रहा है, 10 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हम इसे बस के जगह पे कोई छोटी गाड़ी हम भेज सकते हैं। यहाँ पे उद्देश्य हमारा था कि हम एक जाने कि कितने बच्चे आ रहे हैं। अगर ज़्यादा बच्चे आ रहे होते, 50 बच्चे, तो कुछ बच्चे खड़े आ रहे होते, तो इसके लिए बड़ा बस भेजने की आवश्यकता होती। तो एक निश्चित उद्देश्य होता है हमारा डाटा को संग्रहित करने और उसको एक फॉर्मेट देने के पीछे। तो कुछ डाटा के बारे में यहाँ पे हम अध्ययन इसी प्रकार से करेंगे। तो डाटा देखिए दो तरह से हम बांट सकते हैं। एक तो होता है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी मीन्स क्या हो गया कि जैसे एक कोई इन्फॉर्मेशन गैदर किया और वो खुद जा करके डोर टू डोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। जैसे बोला जाए कि आप घर जाओगे और पता करोगे गांव में कि किसके घर में, परिवार में कितने सदस्य हैं, तो क्या करेगा, डोर टू डोर हर एक घर में हाउस नंबर यहाँ पे लिख देगा और हर एक घर में जा करके कलेक्ट करेगा कि परिवार में कितने मेंबर हैं। तो इस प्रकार के डाटा उन्होंने जो गैदर किया, प्राइमरी डाटा, मतलब अब सोर्स के रूप में प्राइमरी डाटा हो गया। अब जैसे इस तरह के प्राइमरी डाटा देखिए स्कूल में मान लिया कि टीचर अटेंडेंस ले रहे हैं, तो आज कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, इस प्रकार की डाटा। अगर पहले से डाटा हमारे पास उपलब्ध है और उस डाटा से कोई अलग इन्फॉर्मेशन के रूप में हम बनाते हैं अपना एम को ध्यान में रखते हुए, जैसे पहले से डाटा उपलब्ध है हमारे पास कि कितने बच्चे बस में आते हैं और कितने टैक्सी में आते हैं, कितने आपका साइकिल से आते हैं, पहले से ये सब हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन हमें इसको क्या करना है कि कौन से क्लास के कितने बच्चे आ रहे हैं, इस प्रकार से क्लास वाइज उसको हम सजा दिए। तो यह आपका जो है, एक तरह से आपके पास पहले से डाटा अपने स्कूल से लिया और खुद उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके
और प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से डाटा जो हुआ वो सेकेंडरी डाटा हम कह सकते हैं। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा दो तरह से हम देख सकते हैं। पहले से कोई डाटा उपलब्ध है और उससे हम अपने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डाटा बना लिए तो वह सेकेंडरी डाटा हो गया। और अगर आप डोर टू डोर जा करके खुद कार्य करके और डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो यह आपका प्राइमरी डाटा हो। स्टैटिस्टिक्स में इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। मेन मुख्य रूप से क्या होता है, अगर देखिए क्रिकेट का मैच हो रहा है और जितने आपका बैट्समैन खेले, मान लिया कि 10 बैट्समैन जैसे आउट होते गए 11, तो प्रत्येक द्वारा बनाए गए रन अगर 20, 30, 40, 35, 70 इस प्रकार से हो, 0, 15 इस प्रकार से रनों का हो, तो ऐसे अगर लिखा हुआ रहेगा तो हम बिल्कुल कोई भी इंफॉर्मेशन इससे गैदर करना होगा तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए डाटा को एक व्यवस्थित रूप देते हैं। जैसे इसको अगर रो एंड कॉलम बना करके और यहाँ पे प्लेयर्स का नेम लिख दिया जाए और इस तरह से यहाँ पे रन्स लिख दिए जाए तो फिर हम आसानी से बता सकते हैं और एक नज़र में देखने से पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर कितना रन बनाया है। तो एक तो प्रेजेंटेशन हो गया और दूसरा क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा उसके लिए बहुत ही आसान होगा, एक नज़र में वह सारा बता सकता है। अब देख लीजिए कि आपका अगर इस प्रकार से कुछ हो कि आपके स्कूल में जितने आपके क्लास में जितने बच्चे हैं उनका वेट, तो उनका वेट मान लिया लिखा जाए 18 kg, जैसे कि आप 9th के स्टूडेंट हैं तो 18 kg का तो कोई होगा नहीं, 50 kg, 55 kg, 16 kg, 60 जैसे आपका इस तरह से लिखा गया है 50 kg, 55 kg, 60 kg इस तरह से सबका वेट लिखा गया है सारे स्टूडेंट का। लेकिन इसमें भी कोई जब लिखा गया है कि क्लास 9 में सारे बच्चों के वेट, ये पूरा देखने में लेंदी लगेगा। अगर यहाँ पे हम 50 बच्चों का वेट इसी प्रकार से लिख दें तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और इससे हमें कोई एक बार कोई देखेगा तो उसे कोई इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं होगा। लेकिन हम इसको अगर एक व्यवस्थित रूप दें, यहाँ पे लिखें कि देखेंगे, पहले हम डाटा को समझेंगे कि डाटा क्या है। तो डाटा वेट के ऊपर है और कितने स्टूडेंट का, तो कितने स्टूडेंट 50 kg से कम है, कितने स्टूडेंट 55 से कम है। इस तरह से हम अगर डाटा लिख दें तो हमें अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि कितना स्टूडेंट जो है हमारा अंडर वेट है, कितना ओवर वेट है। इस प्रकार की सूचना इससे मिलेगा। जब डाटा को हम व्यवस्थित रूप देते हैं तो हमें एक सूचना जो है लेने में आसानी हो जाती है और कोई भी डाटा अलग अलग तरह की सूचनाएं प्रदान करती है। एक ही डाटा है तो वो अलग अलग आयामों से, जैसा उसको देखने वाला जिस प्रकार से सोच रहा है उस प्रकार से सूचना वो देगा। अब देख लीजिए क्रिकेट में जो रन का है, तो क्रिकेट में जब रन बनाए गए खिलाड़ियों का रन है, यहाँ पे नाम लिखा गया है और यहाँ पे रन लिखा गया है, तो कौन सा खिलाड़ी ने कितना रन बनाया यह दिखाएगा कि किसका 50 हो गया, किसका 100 हो गया, सेंचुरी हो गया, ये सब डाटा दिखाएगा। फिर ये दिखाएगा कि जीतने में, गेम को जीतने में किस खिलाड़ी का योगदान अधिक था, किसका योगदान थोड़ा कम था। इस प्रकार से मैन ऑफ द मैच, उसी डाटा के आधार पे मैन ऑफ द मैच चुना जाएगा। इसी प्रकार से बॉलिंग के क्षेत्र में भी कौन से खिलाड़ी ने कितने विकेट लिए, कितने ओवर उन्होंने मेडन डाला। तो इस तरह के बहुत सारे डाटा को देख करके देखने वाला क्या सूचना लेना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। वह डाटा तो अनंत सूचनाओं का एक समूह है।
तो आगे इसी तरह हमारी जो चर्चा होगी अगले क्लास में डाटा को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे कि डाटा को व्यवस्थित किन प्रकार से किया, किन किन प्रकारों से किया जाता है और उसको एक नाम दिया जाता है क्लासिफाइड डाटा, अनक्लासिफाइड डाटा। क्लासिफाइड डाटा में क्या क्या होता है और कैसे हम उसको एक सेंटर वैल्यू तक हम पहुँचेंगे। सेंटर वैल्यू का मतलब हो गया कि जैसे बताइए कि 5 स्टूडेंट का जो वेट है 75, 65, 55 और आपका 50 kg है। अब इसमें एक सेंटर वैल्यू देना है, तो सेंटर वैल्यू कितना होगा? आप एवरेज पढ़ते आए होंगे, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे। एवरेज क्या होता है? तो जितनी राशि है जितने सबको देंगे और जितने नंबर्स में है सब उससे डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रकार हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज क्या होता है? एक सेंट्रल वैल्यू होता है, उसका एक मध्य वैल्यू होता है। तो इसको अगर सबको जोड़ के हम 5 से भाग दे दें तो इस प्रकार से इसका मीन वैल्यू यानी कि सेंटर वैल्यू आता है। वहीं पे इसी एवरेज को ही यहाँ पे मीन बोला जाएगा। मीन मतलब मध्य, मतलब मिडिल। तो आगे हम क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।